Hello everyone. So welcome back to the new video. I am your teacher Gurkamal Singh. So let's start beta. So in the previous we have completed with till basically till question number 8. अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर आर्स अग्रवाल बुक. तो लेट्स स्टार्ट. सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा. A can do a piece of work in 14 days while B can do it in 21 days. तो बेटा टाइम टेकन बाय ए आ गया अपने पास 14 डेज. टाइम टेकन बाय बी आ गया बच्चे 21 डेज. दे बिगैन टुगेदर एंड वर्कड एट इट फॉर 6 days. अब इन्होंने मिलके काम शुरू किया और कितने दिन काम किया 6 days. तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ से सर वो तो सिंपल पता ही है. ए इज 1 day वर्क 1/14. बी इज 1 day वर्क दैट इज 1/21. अब दोनों को बेटा मिला दो. ए प्लस बीज 1 day वर्क तो ये आ जाएगा बेटा 1/14 प्लस 1/21. आई होप बेटा सभी का एल्सियम लेना आता है. एल्सियम इज 42. तो 14 3s are 21 2s are. तो बेटा ये आया 5/42. लो बच्चे इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलके 1 day में कितना काम किया होगा 5/42. अच्छा बेटा अब यहाँ पे अब ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है दे बिगैन टुगेदर मतलब दोनों ने इकट्ठे काम शुरू करा. एंड वर्कड एट इट फॉर 6 days 6 दिन काम किया बेटा. तो मैं 6 दिन में निकाल सकते हैं हम कितना काम किया होगा. ए प्लस बीज 6 days वर्क. तो बेटा यहाँ क्या होगा 5/42 1 day का मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे. सिंपल यूनिटरी मेथड. 1 day में इतना तो 6 day में कितना मल्टीप्लाई बाय 6. तो बेटा ये कट करा ये आया 5/7. अब बेटा इस टाइम पे हुआ क्या. देन ए फेल इल. ए तो बीमार हो गया. एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क लोन. तो ए बीमार हो गया इसका मतलब ए को बाकी बचा हुआ काम करना पड़ेगा. चलाओ उसको भी लिख लेते हैं. तो कितना काम करना पड़ेगा ए को. तो इसको बोलेंगे रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय. ए तो बीमार हो गया बेटा तो खत्म किसको करना पड़ेगा बी को. और बेटा हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा था उसमें मैंने तुम्हें ये बताया भी था. हमने स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने टोटल वर्क इज टेकन एज 1 यूनिट. तो बेटा 1 में से कितना काम हो चुका है 5.7. तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस. सिंपल. टोटल वर्क 1 5.7 हो चुका है तो बचा कितना 1 माइनस 5/7. एल्सियम लिया बेटा 7 आएगा. तो 7 माइनस 5 दैट इज 2/7 बेटा. तो जितना वर्क है बी को अब कितना वर्क करना है 2/7. तो अब करना क्या बेटा अब यहाँ पे जिसने भी काम करना उसका 1 day वर्क रखेंगे बेटा. बी इज 1 day वर्क. तो दैट वी हैव गॉट हमने ऊपर पता ही है लिखा ही हुआ है कितना है वो है 1/21. तो बेटा अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड. तो बेटा रिमेनिंग वर्क तो फिर नहीं पूछा. तो चलो पहले मैं तो ये लिख देता हूँ टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो ये कितना आएगा मैंने क्या बताया था रिमेनिंग वर्क को आगे रखेंगे 1 day वर्क को पीछे रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे. और डिवाइड कैसे करते थे मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है 7 3s are. तो ये आया बच्चे कितना 6 days. तो ये आ गया बच्चे हमारे पास 6 days. ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया आंसर सेम सही आ रहा दोनों का ही. चले कोई बात नहीं. इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड. तो बेटा टोटल डेज पूछे हैं टोटल टाइम टेकन. तो बेटा टोटल टाइम टेकन आ जाएगा हमारे पास 6 days इसको लगे और 6 days दोनों ने मिलके भी काम किया. ध्यान से देखो बेटा 6 days तो अकेले बी ने करे और ये वाले 6 days ए प्लस बी ने मिलके किए. तो मतलब टोटल टाइम कितना लगा होगा 6 + 6 दैट इज 12 days. So this is the answer बच्चे. आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा बेटा. आ जाए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे. ओके बेटा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कैन डू 2/3. बेटा इसको ध्यान से सुनना. दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ उससे समझते हैं. ठीक है A can do 2/3 of a certain work in 16 days.
तो बेटा मैं पहले यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी। तो हम पहले ए की बात करते हैं। 2/3 वर्क कितनी देर में ख़त्म हुआ बेटा? 16 डेज में। ध्यान से सुनना, 2/3 वर्क कितनी देर में कंप्लीट हुआ? 16 डेज में। बेटा हमें तो पूरा काम करवाना है, और पूरा काम मतलब टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता था? 1 यूनिट। तो बेसिकली हमने यहाँ से 1 यूनिट काम करवाना है। तो सर ये 1 यूनिट कैसे निकालें? तो बेटा आपको आता है यूनिटरी मेथड लगाएंगे, और यूनिटरी मेथड कुछ नया नहीं होता बेटा। यूनिटरी मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ नहीं और करना। ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को ऊपर भेजूंगा और 2 को नीचे लेके आऊँगा। ये करना, ध्यान से देख लो बेटा। 3 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, पीछे 1 बच जाएगा बेटा। अब क्या करना है, अब इसकी कटिंग, वो आप सभी को आता है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 8 इंटू 3 आया 24 डेज। इसका मतलब बेटा हुआ ए पूरा काम। अब पहले तो हमें 2/3 वर्क दिया था, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। सेम काम बेटा हम बी के लिए करेंगे। अब तो बी में क्या लिखा है? 1/4 वर्क कितनी देर में हो रहा है? 3 डेज के अंदर। तो 1 यूनिट वर्क कितनी देर में होगा? 4 सर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज योर 12 डेज। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज 12 डेज। आई होप ये सभी को क्लियर है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, ये सभी को पता है बेटा। यहाँ का ए का 1 डे वर्क, बस वो स्टार्टिंग वाला स्टेप था जो समझना था बेटा, बाकी सभी को आता है ये चीज़। बी इज 1 डे वर्क, दैट विल बी 1/12, और इकट्ठा कर देंगे ए प्लस बीज 1 डे वर्क, सो दैट विल बी 1/24 प्लस 1/12, एंड एलसीएम सभी को पता है 24 आने वाला। 1 12 2 ज़ा 1 + 2 3/24, कटिंग करी 1/8। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क इज 1/8 का रेसिप्रोकल, दैट इज 8 डेज। दिस इज द आंसर बेटा। आई होप ये सभी को क्लियर है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, सभी को समझ आ चुका होगा। ओके बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ले बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 11 सभी को विजिबल है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। ओके बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 12 एंड 20 डेज। तो लो बेटा, टाइम टेकन बाय ए 15 डेज, तो साथ ही लिख लेते हैं, इज 1 डे वर्क। तो बेटा ये आ गया 1/15। ओके, टाइम टेकन बाय बी, ये दिया हुआ 12 डेज, तो क्या लिखेंगे? बी इज 1 डे वर्क, तो बेटा ये आ जाएगा 1/12। टाइम टेकन बाय सी, दैट इज गिवन एज 20 डेज, तो सी इज 1 डे वर्क 1/20। बेटा ये तो लिखना ही पड़ेगा हर बार, टाइम दिया उसका 1 डे वर्क करना है, रेसिप्रोकल करके एवरी टाइम। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तो तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया हुआ। तो यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं बेटा। तो आपको पता क्या करना है, सभी को प्लस करना है। 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20, एलसीएम सभी को दिख रहा है 60 आएगा बच्चे। 15 4 ज़ा 12 5 ज़ा 23 ज़ा 4 + 5 9 9 + 3 12.60, कटिंग करी, कितना आया बच्चे? 1/5। टोटली क्लियर, समझ आ चुका होगा। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। सी छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, तो मतलब 2 दिन तक तो सभी ने मिलकर काम किया। ध्यान से सुनना, सी 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी ने मिलकर 2 दिन तो कम से कम काम किया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे इनका 2 डेज का वर्क निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 2 डेज वर्क, तो बेटा ये आ जाएगा 1/5 को 2 से कर दो, 1 डे वर्क 1/5, तो 2 डे वर्क 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 2/5। अब इस टाइम तक 2/5 वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय, किससे करवाना बेटा? अब हम ध्यान से पढ़ो, सी छोड़ के जा चुका है, ए और बी तो दोनों है, तो करना किसने है? ये करना है ए और बी ने, क्योंकि सी छोड़ के जा चुका है। तो बेटा टोटल वर्क अभी पीछा था 1 यूनिट, उसमें से 2/5 यूनिट वर्क हो चुका है,
तो बचा कितना, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस करेंगे बेसिकली। तो 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, 3/5। अब ये ए प्लस बी ने करना है इतना काम, तो मैंने क्या बताया था, इसके नीचे लिखेंगे इसका 1 डे वर्क। लो बेटा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क, इसमें क्या होता है, ए इज 1 डे वर्क प्लस बी इज 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क 1/15, बी का 1/12। एल्सियम ले लेते हैं, 15 और 12 का एल्सियम आई होप सभी को पता होगा, 60 आने वाला बेटा। 15 4 ज़ा 12 5 ज़ा, तो यार 9/60। कटिंग कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा, तो कितना आया 3/20। तो बेटा मैंने क्या बताया था, अब इस बार क्वेश्चन में टोटल वर्क नहीं, टोटल टाइम नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। चलो निकाल देते हैं। तो ए 1 डे वर्क आ गया, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनको डिवाइड कर देंगे, पहले रिमेनिंग वर्क रखेंगे, फिर हम रखेंगे 1 डे वर्क बेटा। अब हम डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन चुका रेसिप्रोकल। 3 से 3 कट, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो आंसर इज 4 डेज। लो बच्चे, दिस इज द आंसर। आई होप ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ लो, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे बेटा। चलें, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। ओके, सो ये सभी को दिख रहा है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके बच्चे, क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 18 डेज। ओके जी, बी एंड सी टाइम टेकन बाय बी प्लस सी 24 डेज। ओके, सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 36 डेज। ओके, तो अब बेटा यहां से क्या लिखेंगे, ए प्लस बीज 1 डे वर्क, तो बेटा ये आ गया 1/18, बी प्लस सीज 1 डे वर्क, ये आ गया 1/24, एंड सी प्लस एज 1 डे वर्क, तो बेटा ये आ गया 1/36। यहाँ तक तो सभी ने करना ही करना, सभी को पता बेटा। अब हम क्या करने लगे हैं, लिसन मी वेरी केयरफुली, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करने लगे। हम इन तीनों के 1 डे वर्क को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। चले देखिए क्या होगा, सर ऐड तो करेंगे, कैसे करेंगे, देखो चलो कैसे ऐड करने लगे, ए प्लस बी, इसमें क्या प्लस होगा, बी प्लस सी, और इसमें क्या ऐड होगा, सी प्लस ए। लो जी, ये सारा का सारा ऐड हो गया बेटा, और साथ वैसे ही लिख दिया 1 डे वर्क। इन तीनों को ऐड करा, ध्यान से देख लो ऐड कैसे करना है। सारे लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स थे ए बी सी, उन सभी को ऐड कर दो, और इस साइड पे राइट साइड वाले प्लस कर दो, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। चले, तो एलसीएम तो वो तो साइड पे लेना पड़ेगा, 18 24 36। स्टार्ट करेंगे, 3 6 ज़ा 3 8 ज़ा 3 12 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 पे 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, और फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, चले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72। साफ दिख रहा है, वैसे जिसको सीधा आता हो तो बेटा सीधा ही अप्लाई करना, इस पर टाइम वेस्ट मत करा करो एलसीएम पे, जिनको समझ आ चुकी है सीधा कैसे निकालना। सो 18 कितने ज़ा 72 आएगा बेटा, 18 आएगा 4 ज़ा, 24 कितने ज़ा 3 ज़ा, 36 2 ज़ा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो आ गया बेटा 9/72। कटिंग करी, यह आया 1/8। ओके सर, ठीक है, आपकी बात समझ आ चुकी है। अब बेटा होगा क्या, लेफ्ट साइड में ध्यान से देखेंगे, ये रहा ए, ये रहा ए, तो सर ये तो 2a बन गया। ठीक है बेटा, तो मान गया, चलो सीधा सीधा लिखते हैं इसको, ये बन गया यहाँ पे 2a। अच्छा, ये रहा b, ये रहा b, तो ये बन चुका क्या है बेटा 2b, और c प्लस c बन चुका होगा 2c। सर ये भी बात समझ आ गई। अब बेटा इन तीनों में अभी आपने पहले चैप्टर पढ़ चुके हो फैक्टराइजेशन, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन। ठीक है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो देखो कैसे कॉमन निकालेंगे 2,
इसको ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क। ध्यान से देखना, ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये कॉमन आ चुका है तभी मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। इनको मैं हल्का हल्का रिमूव कर देता हूँ। ओके फाइन, चल इसको दोबारा लिख देते हैं। तो आगे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आना था यहाँ पे ए दोबारा, दो बच्चे। तो ये नीचे वाला रब कर देते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब होगा क्या बेटा, ये जो 2 है यहाँ पे, ये वाला 2 ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, तो ये क्या आएगा बेटा, तो ये सर 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला 2 गया नीचे जाके मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 1/16। ध्यान से समझना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, तो मैंने उसका 1 डे वर्क निकाला, और बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 16 डेज। लो बच्चे, दिस इज द आंसर। बेटा इसको ध्यान से देख लो, अटेम्प्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, यही मेन काम है बेटा। ओके बच्चे, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चले आए बच्चे, क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लंबा भी बनेगा, पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं बच्चे 12 डेज में, इसका मतलब ए प्लस बीस 1 डे वर्क, तो बेटा ये आएगा 1/12। ओके, आगे बी एंड सी मिलके कर रहे हैं 15 डेज में, यानी बी प्लस सीज 1 डे वर्क, तो ये आ जाएगा बच्चे 1/15। आगे सी एंड ए, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 20 डेज, यानी सी प्लस एज 1 डे वर्क, तो बेटा ये आ चुका है हमारे पास 1/20। सभी को आता है। अब हम फिर वही करेंगे, अब हम सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेटा अब हम वैसे ही सेम सारा करना है, 2a 2b 2c 2 कॉमन आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ आपसे, ठीक है। आप भी सीधा लिख सकते हो इस चीज़ को, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। कैसे हुआ, ये a और ये वाला a, ये 2a बन गया, ये b और ये वाला b, ये भी 2b बन गया, ये c और ये वाला भी c, तो ये बन गया 2c, और सभी में से 2 क्या आ गया, कॉमन। दोबारा समझा दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, तो बेटा पहले तो इनका एल्सियम लेना था, चलो हम ऊपर ही एल्सियम ले लेते हैं। यहाँ पे 12 15 20 से एल्सियम 60 आएगा, सिंपल। 12 5 ज़ा 15 4 ज़ा 23 ज़ा 5 + 4 9 9 + 3 12, तो 12/60 कटिंग करी 1/5, और ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 ये बेटा नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये बन गया 1/10। तो 1/10 तो बन गया। फिर टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ गया बच्चे, ये टाइम तो हमसे पूछा ही नहीं सर, इस बार कहानी खत्म कर दी, टाइम ही नहीं पूछा ये वाला, तो हमसे पूछा है ए का टाइम। बेटा ध्यान से देखो, हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। उसने ए प्लस बी प्लस सी नहीं, तीनों का वर्किंग टुगेदर नहीं पूछा, सिर्फ ए का पूछा है। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं इस पर क्या करने लगूँ, मैंने निकालना है ए का 1 डे वर्क। तो इसमें से देखो ध्यान से देखना, ना ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क ले लूँगा, ठीक है। इसमें से मैं किसको माइनस करूँगा, मैं इसमें से बी प्लस सी का 1 डे वर्क माइनस कर दूंगा। ध्यान से देखना होगा क्या, अगर बेटा आप ए बी सी में से बी और सी को निकाल दो तो बच्चे ए ही बचेगा। दोबारा सुन लो, ए बी सी, इसमें से बी और सी को निकाल दो तो पीछे बचेगा ए का वर्क, यही करना बेटा आपने। सो ए प्लस बी प्लस सी, इसीलिए तो निकाला था 1/10, और बी और सी का बेटा ऊपर पढ़ोगे तो 1/15 निकाला हुआ पढ़ा। 10 और 15 का एलसीएम बेटा आएगा 30, 10 3 ज़ा 15 2 ज़ा 1/30। तो बेटा अब आपका ये आंसर आएगा, टाइम टेकन बाय ए रेसिप्रोकल कर देंगे 30 डेज। लो बच्चे, थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ, लो बेटा। सो दिस इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन विजिबल ऑन योर स्क्रीन।
ओके बच्चे, आई होप ये सभी को क्लियर है, समझ आ चुका होगा। ओके बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 चलें। लो बेटा, अब हमारा यहाँ से एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया बेटा, इसको ध्यान से सुनना कि इसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट है क्या। बेटा हमारे पास दो टाइप्स, पहले तो कंसेप्ट समझाते हैं, बाद में क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन पे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से आप कंसेप्ट समझेंगे। तो कंसेप्ट है बेटा, मैं बाद में इसको रब करके क्वेश्चन कर दूंगा इसी जगह पे। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। सर ये क्या है? पाइप तो ठीक है समझ गया, सिस्टर्न क्या है? ये तो नई चीज़ है हमारे लिए बेटा। सिस्टर्न्स कुछ नहीं है, सिर्फ टैंक्स को बोलते हैं, दिमाग में रखना। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, सिस्टर्न्स मीन्स टैंक्स ओनली, कुछ नहीं है और इसमें। ओके सर है क्या ये? वही है, सिंपल है बेटा, सेम काम है। चलो मैंने एक पाइप ले ली, ये वाली पाइप होगी ए, और ये पाइप मैंने ले ली बेटा बी, ठीक है। इसको हम फिल करवा रहे हैं, सेम बकेट है बेटा, ठीक है, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी की बकेट मान लो। तो ये पाइप ए इस बकेट को फिल करती है सपोज 5 आवर्स में, और पाइप बी इसको फिल करती है 10 आवर्स में। याद कर लो स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये सेम वैसे ही है बेटा। अब क्वेश्चन वही है, अगर ये दोनों मिलके काम करें तो कितनी देर में ये बकेट भर जाएगी, वही सेम क्वेश्चन सारा कुछ। बट सर हमें क्वेश्चन में ना एम्प्टी दिख रहा है कि एक भर रही है तो दूसरी खाली कर रही होगी, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन में ये सिंपल वाला ही है, ठीक है। अगर दूसरा आता है तो क्या करेंगे वो सुन लो। पाइप्स बेटा दो टाइप्स की होती हैं यहाँ पे, एक होती है इनलेट पाइप और एक होती है बच्चे हमारे पास आउटलेट पाइप। अभी के लिए इतना समझ लो, पाइप्स दो टाइप्स की है, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। तो इसको हम अगले क्वेश्चन में इनलेट और आउटलेट को अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट ये साइड वाला ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चले आए आप बेटा, अगर कुछ रह गया हो आपका, नोट कर रहे थे तो आप वीडियो को बैक करके उसको नोट कर सकते हैं। चले बच्चे क्वेश्चन पे आते हैं। Pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. तो वही सेम, टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द वर्क लिखते थे, अब टू फिल द टैंक लिख देंगे। टाइम टेकन बाय B 15 आवर्स, क्या लिखेंगे? A's 1 hour वर्क, वही सेम। अब बेटा डेज होता तो मैं 1 day वर्क लिखता, आवर्स है तो मैं 1 hour वर्क लिखूंगा। 1/10 B's 1 hour वर्क, ये आ गया बेटा 1/15, वही सेम। अब A प्लस बीज 1 hour वर्क, ये सभी को पता है कैसे निकालना है, A's 1 hour वर्क प्लस B's 1 hour वर्क। चले एल्सियम लिया 10 और 15 का, एल्सियम सभी को आता है, क्या करेंगे? एल्सियम 30 सर, 10 3 सा 15 2 सा, तो आ गया 5/30, कटिंग करी 1/6, और अगर दोनों मिलके करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर इज 6 hours। वही सेम क्वेश्चन है बेटा। तो लिखा हुआ है इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, मतलब दोनों ने वर्क करना शुरू कर दिया, अब कितनी देर में वो फिल करेंगी? तो बेटा वही सेम है, कोई नई चीज नहीं है, सेम आंसर, सेम तरीका। चले नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब इसको ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अब बेटा यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई पाइप फिल करती है, ये वर्ड सुन लो, अगर कोई पाइप क्या कर रही है? फिल, तो आज के बाद आप उस पाइप को यानी ए पाइप को नाम दोगे इनलेट पाइप का, दिमाग में रख लो। अगर क्या करती है? फिल, तो आज के बाद आप इसको बोलोगे इनलेट पाइप। ओके भैया, अब बी पाइप है, ये क्या कर रही है? ये एम्प्टी कर रही है, उसको खाली कर रही है बेटा, तो इस पाइप को आप नाम दोगे आउटलेट पाइप। दिमाग में फिट कर लो बेटा, जो पाइप फिल करेगी उसको इनलेट पाइप बोलोगे, जो पाइप खाली करेगी उसको आउटलेट पाइप बोलोगे बेटा। आई होप ये सभी समझ आ गया। अच्छा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। जो इनलेट पाइप है, या मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, इसको ना नोट कर लेना अच्छे से, और ये हाईली इंपॉर्टेंट थिंग है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये लिखा है यहाँ पे मैंने इनलेट पाइप, और ये मैंने लिख दिया आउटलेट पाइप। बेटा जो इनलेट पाइप का 1 hour वर्क या 1 day वर्क, जो भी आप मान रहे हो, ठीक है, इसका वर्क होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये भर रही है, तो इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव। और आउटलेट पाइप ये खाली कर रही है, तो इसका 1 hour वर्क 1 day वर्क जो भी है, इसको नेगेटिव मानना बेटा। ये दो चीज़ें अच्छे से देख लो कि इसका वर्क
इनलेट पाइप का वर्क पॉजिटिव मानना है, आउटलेट पाइप का वर्क नेगेटिव मानना है। दिमाग में फिट कर लो, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे, इनलेट पाइप का वर्क पॉजिटिव मानना है, आउटलेट पाइप का वर्क नेगेटिव मानना है। दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। चलो अब इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में बेटा। तो क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल, तो टाइम टेकन बाय ए पाइप 5 आवर्स, टाइम टेकन बाय बी पाइप 6 आवर्स। अब बेटा ए इनलेट है और बी आउटलेट है, उसका ध्यान रख लेना। क्या लिखेंगे, एज 1 आवर वर्क, तो बेटा ये आएगा 1/5 मत लिखो, प्लस 1/5 लिखो, क्योंकि इनलेट और आउटलेट में साइंस यूज करने। अच्छा बी एम्प्टी कर रहा है, बी इज 1 आवर वर्क, तो इसको क्या लिख दो, -1/6। इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा बेटा, दिमाग में रखना इस चीज को। इनलेट का वर्क डन पॉजिटिव, आउटलेट का वर्क डन नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम इन एम्प्टी टैंक हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली। तो बेटा अब टाइम तो सीधा निकाल नहीं सकते, अब तुम्हें पता क्या करना है, ए प्लस बीज 1 आवर वर्क, तो 1/5। बेटा प्लस तो कर नहीं सकते, वो माइनस है तो माइनस ही करेंगे। 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, और 5 6 6 5 तो यहाँ 1/30, और टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो आंसर इज 30 आवर्स। नो बच्चे, आई होप ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर ऊपर वाला समझ आ गया तो नीचे वाला इजीली समझ आने शुरू हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, क्या लिखा है, 3 टैप्स ए पी एंड सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक क्या होता है बेटा, जो हमारे घर पे छतों पर टंकियां लगी होती हैं उसको हम ओवरहेड टैंक बोलते हैं बेटा। इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन्ड टुगेदर। क्वेश्चन से कुछ नहीं, सिंपल। सो टाइम टेकन बाय ए 6 आवर्स, बी 8 आवर्स और सी 12 आवर्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, एज 1 आवर वर्क। सर इसमें साइन बेटा जरूरत नहीं है, सारी की सारी फिल कर रही हैं, सारी की सारी फिल, तो इसमें अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी की सारी इनलेट ही है, सभी का वर्क डन पॉजिटिव आना, कोई टेंशन नहीं। चले, बी इज 1 आवर वर्क 1/8, सी इज 1 आवर वर्क 1/12। लो बच्चे, तो बस कंसेप्ट लगाओ और आंसर निकाल दो। ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क, तो सभी को प्लस कर देंगे, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। एल्सियम लेंगे, एल्सियम साफ दिख रहा है 24 आने वाला, 6 4 8 3 12 2 4 + 3 7 7 + 2 9, तो 9.24। बेटा कटिंग करेंगे, 3 3 9 3 8 तो ये आया 3/8। और बेटा हमसे तो टाइम पूछा तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 8/3 आवर्स, या इसको कन्वर्ट करेंगे, बताया ही हुआ तुम्हें। सो 2/3 आवर्स इज द करेक्ट आंसर बेटा। आई होप ये सभी को क्लियर है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, इजी कंसेप्ट था बेटा। ये तो सर सेम क्वेश्चन था, कोई खास फर्क था ही नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके बच्चे, अ सिस्टर्न मतलब एक टैंक हैज़ 2 इनलेट्स ए एंड बी, तो बेटा 2 इनलेट्स है, मतलब ये इनलेट पाइप का काम कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय ए 12 मिनट, टाइम टेकन बाय बी 15 मिनट, और एक और दिया है एन आउटलेट सी, अब ये सी आउटलेट दिया है, कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट्स। तो बेटा फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, बस फर्क पड़ना है इनके वर्क में, ठीक है। चलो लिखते हैं, एज 1 आवर वर्क, बेटा इनलेट आउटलेट आ गया, साइंस लगाने शुरू कर दो, प्लस 1/12, बीज 1 आवर वर्क प्लस 1/15, सीज 1 आवर वर्क, यहाँ पे -1/10। वाई? बिकॉज सी इज एन आउटलेट, और आउटलेट पाइप का वर्क डन नेगेटिव लेना है, मैंने तुम्हें पहले बताया बेटा। ओके भाई, द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। सेम क्वेश्चन। अब इसके बाद तो तुम्हें पता क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा बेटा ध्यान दे लेना, इस बार यूनिट मिनट्स में है, तो 1 मिनट वर्क लिखेंगे, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। 1/12 प्लस 1/15 -1/10,
एल्सियम लिया, एल्सियम क्या आएगा भाई, वही सेम सर 60, 12 5 ज़ा, 15 4 ज़ा और 10 6 ज़ा, 5 + 4 9, 9 - 6 3, 3/60 कटिंग करी 1/20। लो बेटा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों ओपन कर देते हैं तो 20 मिनट के अंदर वो सिस्टम फिल हो जाएगा। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले वाले से तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इनलेट का वर्क डन पॉजिटिव, आउटलेट का वर्क डन नेगेटिव, बाकी सब सेम। चले बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ओके, अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 hours, बट ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम द सिस्टम फिल्स अप इन 10 hours। तो चले आए, तो बेटा आप ध्यान से सुनना, टाइम टेकन बाय ए टू फिल, तो ये कितनी देर में हो रहा है 9 hours में, तो ए का 1 hour वर्क बेटा, ये यहाँ पे ना आउटलेट और इनलेट दोनों है, ध्यान से सुनना। पाइप ए पाइप, पाइप को मैंने ए मान लिया, ठीक है, पाइप तुम्हारा काम कर रही है किसका, इनलेट का, बट बेटा जो लीक है, लीक से तो पानी बाहर जा रहा है ना, इस ये काम किसका कर रहा है, आउटलेट का, इसको दिमाग में रख लेना। पाइप किसका काम कर रही है, इनलेट का, और लीक किसका काम कर रहा है, आउटलेट का। चलें, तो बेटा टाइम टेकन बाय लीक और पाइप, मैं और नहीं एंड बोलूँगा, ठीक है, टाइम टेकन बाय, ध्यान से सुनेंगे, अगर बेटा पाइप भी काम करे, ए पाइप नाम दिया हुआ, और लीक भी काम करे, ध्यान से सुन लेना, पाइप ए भी काम कर रही है और साथ साथ लीक भी है, तो ये कितनी देर में फिल हो रहा है भैया, 10 hours में। ध्यान से सुनना, पहले अगर सिर्फ कली पाइप काम कर रही है, अकेली पाइप काम कर रही है तो 9 hours, अगर हमारे पास यहाँ पे पाइप और लीक दोनों काम कर रहे हैं तो 10 hours। तो बेटा यहाँ पे तुम ये भी बोलोगे ए प्लस एल्स 1 hour वर्क, तो तुम बोलोगे सर 1/10। समझ आ गया सर, इतनी बात तो समझ आ गई, बहुत ईजी था। ओके बेटा, अब मुझे निकालना है क्या, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टम को हम फुल कर दें, इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक, कितनी देर में वो लीक उसको खाली कर देगा। तो बेटा मुझे यहाँ से एल यानी लीक का 1 hour वर्क निकालना है, ध्यान से सुनना, लीक का 1 hour वर्क निकालना, तो बहुत सिंपल है सर, ये तो पता ही अपने को, ए प्लस एल का 1 hour वर्क और ए उसको माइनस कर देंगे। अब ए प्लस एल में से ए को निकाल दो तो एल बच जाएगा, सिंपल, और ये लिखेंगे 1/10 माइनस 1/9। तो बेटा एलसीएम लिया, 10 और 9 का एलसीएम आएगा 90, और 9 - 10, लो हो सर ये क्या हो गया, ओहो ये आंसर तो नेगेटिव आ गया सर। बेटा आंसर नेगेटिव ही आना था, ध्यान से देखो, लीक कौन है, लीक है, ये जो एल लिखा हुआ है लीक, ये सर ये तो आउटलेट है, ये कौन है, ये तो आउटलेट है, और आउटलेट का वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है मेरे भाई। बार बार मैं एक चीज बता रहा हूँ, लीक कौन है, लीक है आउटलेट, लीक कौन है, आउटलेट, और आउटलेट का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब टाइम टेकन बाय लीक टू एम्प्टी द टैंक इज 90 hours। दिस इज द आंसर बच्चे। आई होप ये थोड़ा सा मैंने बुक से डिफरेंट मेथड करवाया है, बेटा ये बड़ी इजीली समझ आता है, क्योंकि बुक वाला मेथड समझ ही नहीं लगता, बड़े बच्चों को समझ नहीं लगता, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इजी किया, सो दैट ये चीज़ें इजीली क्लियर हो जाए। चले बच्चे नेक्स्ट पे आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। ओके बच्चे, पाइप ए कैन फिल 6 hours, बी can fill 8 hours, both the pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed। बेटा सेम क्वेश्चन है, वही वाला जो पीछे पड़ा था, ए और बी काम शुरू करते हैं, ए 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, बाकी काम बी को करना पड़ेगा, कितनी देर में वो काम कंप्लीट करेगी, वही सेम। चलो जल्दी जल्दी खत्म करें, समझ आ चुका होगा काफियों को। टाइम टेकन बाय ए 6 hours, टाइम टेकन बाय बी 8 hours, तो क्या लिखें बच्चे, ए इज 1 hour वर्क, that is 1/6, B is 1 hour work 1/8, both the pipes are opened and after 2 hours। तो बेटा मतलब 2 घंटे तो दोनों पाइप्स ओपन रही हैं, तो पहले मैं उनका 1 hour वर्क निकाल लेता हूँ, A प्लस B 1 hour वर्क, तो 1/6 प्लस 1/8, एलसीएम सभी को पता है क्या आने वाला, 24, 6 4 8 3, तो ये आया जी 7/24।
और ये कितनी देर काम किया दोनों ने मिलके? दोनों ने काम किया 2 आवर्स। तो a प्लस बी 2 आवर्स वर्क, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट करा, कितना आया 7/12। समझ आ गई सर, इतनी बात है। अच्छा बेटा, अब इस टाइम तक जब 7/12 वर्क कंप्लीट हो चुका है तो भैया पाइप बी को बंद कर दिया, पाइप ए को बंद कर दिया गया, पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो बेटा जो बाकी बचा हुआ काम है, मतलब बाकी बचा हुआ जो पार्ट रह गया है फिल करने वाला, अब वो सिर्फ और सिर्फ किसने करना है? वो सिर्फ करेगी बी पाइप। रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय बी। टोटल वर्क 1, 7/12 हो चुका है, माइनस बेटा सेम क्वेश्चन अभी अपन ने पहले करा, तो 12 माइनस 7 क्या हो गया? 5/12। एल्सियम सभी को लेना आता है। और ये किसने करना है? बी ने करना है, तो बी का 1 आवर वर्क लिख लेंगे बेटा, वो कितना है 1/8। और क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो क्या करेंगे बेटा? दोनों को डिवाइड करेंगे। तो पहले रखेंगे रिमेनिंग वर्क, फिर रखेंगे 1 आवर वर्क, और डिवाइड को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा? 4 3 4 2 तो बेटा ये आया 10/3 आवर्स। कन्वर्ट करा 3 3 and 1 3 1/3 आवर्स। लो बच्चे, the full flash question is visible on the screen, and I hope beta you are totally cleared up with exercise 13A। बट अगर फिर भी कोई डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे दोबारा उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसकी दोबारा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलें, आई होप ये सभी को क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे MCQs और टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एक इसमें टाइप पड़ी है अभी एफिशिएंट वाली, वो हम टाइप उसमें कवर करेंगे बेटा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ बेटा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ओके बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।